यशवंत जी, देखिए, बहुत एक छोटी सी चीज है। अगर आप इलेक्शन कराने की प्रोसेस को जानते हैं, और मानिए इस समय स्क्रीन पे पद्मजा, आप, हम, काबरा जी, ये 5 लोग हैं, 6 लोग हैं हम लोग इस समय, 4 2 5 6, 6 पार्टियां, हम सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर पोलिंग बूथ पे जिस समय रात को इलेक्शन शाम को खत्म होता है, उस समय पद्मजा, जो भी फाइनल काउंट हुआ, कितने लोगों ने वोट डाला, इसके ऊपर पद्मजा आपके इलेक्शन एजेंट को दस्तखत करना है, अजय आलोक के इलेक्शन एजेंट को दस्तखत करना है, सापरा जी के इलेक्शन एजेंट को दस्तखत करना है, विवेक जी के भी, सैयद साहब के भी, यशवंत देशमुख के, सबके इलेक्शन एजेंट के वहां दस्तखत होते हैं। पहली काउंटिंग जब शुरू होती है, वो मशीन निकाली जाती है, कितने वोट पड़े, क्या मिले, उस समय उस मिलान कर करके एक एक पोलिंग बूथ के ऊपर फिर उन्हीं पोलिंग एजेंट्स के पुराने दोबारा दस्तखत होते हैं। अगर कहीं पर भी एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पर अगर गड़बड़ है, उसी समय वहां पर उनके एजेंट इस बात के ऊपर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि साहब, परसों रात को जब हमने दस्तखत किया था तो नंबर ये थे, आज यहां पे ये नंबर ये दिखाई कैसे दे। देखिए, क्वेश्चन मार्क उठाना जो है ना, मैं पद्मजा जो है बहुत वरिष्ठ हैं प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, चरण सिंह जी का, और मैं हर चीज के सुधार के लिए, इलेक्शन कमीशन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाता है, उसके ऊपर कोई आंदोलन होता है, मैं चरण जी के साथ में मैं खुद सड़क पे बैठने को तैयार हूं, मैं उस पर कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रोसेस बेहतर बनाने के लिए आप बात कीजिए, प्रोसेस बेहतर बनाने के लिए मांग कीजिए, आप संसद में कानून लाइए। मेरा खुद सुझाव है, और जैसा अमेरिका में बहुत सारे राज्यों में, पद्मजा आपको भी जानकारी है कि जब हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है, 1%, 2%, कई राज्यों में कानून है कि 1% से कम मार्जिन होता है जिन जगहों पे, वहां ऑटोमेटिक रिकाउंटिंग पे जाता है। कानून बनाइए कि जिन जगहों पे, जिन पोलिंग बूथ पर 1% से कम का मार्जिन होगा, वहां वीवीपैट काउंट करना 100% कंपल्सरी। आप ये सारे कानून बनाइए, मैं आपके साथ। बिल्कुल, पर वो रिफॉर्म एक तरफ है और ऐसे सवाल उठाना, वैसे हमारे देश में भी ऐसे कई किस्से हुए हैं। बैंगलोर की एक सीट मेरे को याद है, अभी मुंबई में लोकसभा में एक सीट जिसको चैलेंज किया गया था, जहां बहुत ही स्लिम मार्जिन था, शिवसेना यूबीटी के जो दोनों कैंडिडेट्स थे उनके बीच में, वो लोग भी कोर्ट गए हैं। पर जहां तक चुनाव सुधार की बात है, सैयद जवाद, बहुत देर से, बहुत धन्यवाद कि आप इतना पेशेंटली सुन रहे थे। मैं आपको एक लेख से पढ़ के सुनाना चाहती हूं, ये शायद सितंबर में लिखा गया था। उसमें लिखा गया, इट्स टाइम टू स्टॉप द कंस्पिरेसी थियरीज अबाउट ईवीएम्स, यानी कि जो कंस्पिरेसी थियरी ईवीएम को लेकर के अभी तक चलाई जा रही हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। और उसकी ओपनिंग लाइन बहुत ही दिलचस्प है, वो कहते हैं, द डिबेट सराउंडिंग ईवीएम इज अमंग द मोस्ट वियर्ड पैशंस ऑफ आवर पब्लिक लाइफ। सबसे अजीबोगरीब हरकत हमारे देश में क्या होती है कि जब देखो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे रहते हैं। इट इज टाइम टू डेवलप अ नेशनल कंसेंसस ऑन स्मॉल स्टेप्स एंड पुट दिस डिबेट टू रेस्ट एंड मूव ऑन टू मोर सब्सटैंटिव इश्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। क्या लगता है आपको, किसने ये लेख लिखा हो? देखिए, बहुत सी जगह पर बहुत से लेख भी लिखे गए। जब आपने एक लेख बताया तो दूसरा लेख मैं भी आपको अब कोट कर देना। पर मैं बता देती हूँ उससे पहले कि आप जीवीएल नरसिम्हा राव का लेख कोट करें और सुब्रमण्यम स्वामी का और एलके आडवाणी का, समझदार है, क्योंकि मुझे पता है वही करने वाले थे। ये देखिए, ये लेख लिखा है, आपको दिलचस्प लगेगा। ये सितंबर में लिखा है लेख योगेंद्र यादव ने, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं, जो बाकायदा एडवाइजर भी रह चुके हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ भी दिखाई देते हैं। उन आगे जाकर के ये भी लिखा है कि दिस इज द लोएस्ट, इट इज द डिसेंट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक इमेजिनेशन, यानी कि हमारे लोकतंत्र की गिरावट को यह दिखाता है। इस ईवीएम की कंस्पिरेसी थ्योरी को खत्म कर दीजिए। अब आप कोट कीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव। मैंने इसीलिए करा क्योंकि आप तो समझदार भी हैं। मुझे लगता है अब आपको भी जो है और बाबाओं की तरह पहले से पता चल जाता है कि क्या है, कुछ पर्ची अर्ची ना निकालिए। इसलिए क्योंकि मैं आपसे अब अगला सवाल पूछूंगी। आपने वो किताब पढ़ी है जीवीएल नरसिम्हा राव की? बिल्कुल, ये रखी हुई मेरे सामने, कहिए मैं पूरा पढ़ के बता दूं। बताइए उस किताब में क्या लिखा है ईवीएम के बारे में। वो किताब कब लिखी गई थी? 2010 में। अब मैं अडवाणी जी को कोट कर देते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए जर्मनी को मोस्ट एडवांस देश माना जाता है, वहां पर भी ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। अमेरिका के 50 में से 32 स्टेट में ईवीएम पर बैन है। मुझे लगता है कि अगर हमारा इलेक्शन कमीशन भी ऐसा करता है
तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। बहुत आपने बहुत उम्दा बात बोली, पर आप एक छोटी सी आप एक छोटी सी चीज छोड़ गए यहाँ पे कि 2010 की बात है। 2010 में हमारे ईवीएम में ना वीवीपैट का मिलान नहीं होता था, उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। 2013 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका डाली जिसके बाद से वीवीपैट का मिलान किया जाता है, और जीवी नरसिम्हा राव की इसी बुक में लिखा गया है कि हम ये चाहते हैं कि वीवीपैट का मिलान किया जाए क्योंकि एक पेपर ट्रेल होने की जरूरत है। 2010 और 2024 में फर्क यह है कि उस वक्त वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता था, अब वीवीपैट का मिलान किया जा रहा है, और यही एक मांग उस किताब में लिखी गई है। जी, अब पूरा आप कंप्लीट करने दीजिएगा। देखिए क्या है, 2-4 चीजें और मैं आपको बताता हूं कि बहुत सी जगह पर बहुत से लोगों ने कंप्लेंट्स कर रखी हैं। आप कह रही हैं कि इतने बड़े लोगों ने जिनको तजुर्बा है ज़िंदगी का, और अभी यहाँ पे सी वोटर के अभी यशवंत साहब बोल रहे थे, मैं उनको बड़े गौर से सुनता हूँ, तमाम उनके प्रेडिक्शन मैंने देखे, हालांकि कई बार गलत भी साबित हुए। इस बुनियाद पे इस सवाल को खड़ा करना छोड़ देना चाहिए कि ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र में होंगे सवाल, नहीं सवाल हुए हैं, सुनिए तो, पर उन सवालों का जवाब भी मिला है। क्या आपको पता है ईवीएम को लेकर के कितनी बार सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? अभी हुई, अभी कितनी बार हुई है? पिछले 10 सालों में कितनी बार हुई? कई बार हुई, और इससे पहले 10 केसेस हुए हैं। सुनिए 10 केसेस। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही कम से कम कुछ नहीं तो 3 याचिकाएं डाली गई हैं कि वापस बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाए, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब बैलेट बॉक्स हमारे देश में अब इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। मैं अब बोल लूं? बोलिए। दिल्ली विधानसभा के अंदर भी आपको पता है एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था, बाकायदा दिखाया गया था, और वो तो पॉलिटिकल पार्टी आज इख्तिदार के अंदर भी है, बाकायदा उसको दिखाया गया था। आज तक भाजपा उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े देती? दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, यशवंत सर अलाउ मी टू स्पीक सर, बार बार अगर बीच में मुझको इंटरप्ट करा जाएगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा खामोशी से। तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल खड़े करे, और ऐसा नहीं है कि पहली बार खड़े हुए, भाजपा ने भी खड़े करे। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सवाल खड़े कर रही है तो उसको संजीदगी से लेना चाहिए, मेरा कहना यह है। अब आप नजरअंदाज कर दीजिए क्योंकि आप इख्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर बैठी हो तो हर सवाल को नजरअंदाज कर देते। लेकिन मुझे एक बताइए, मैं एक सीट और बताता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर सरातू सीट है, वहां से वो इलेक्शन, आप अभी तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, मतलब 10,000 वोटों से पीछे चलते 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 अचानक से ये हुआ कि जो है उनको सर्टिफिकेट जीत का नहीं दिया जा रहा है। किस बात का डर था? इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल होते हैं, और बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ है कि 10,000, 15,000, 20,000 वोट से कोई आगे चलता होता है, अचानक से रातों रात आता होता, पता चल जाता कि 500 वोट से हरा दिए गए या हार दिए गए। फिर एकदम से आप अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को देखें, अचानक से वोटिंग स्लो हो जाती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग सवाल खड़े करते हैं, चुनाव आयोग से सवाल करे जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उस तरीके से बिल्कुल सवालों के